आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी आई है। तथ्यों को देखकर मुख्य न्यायाधीश की पीठ हैरान रह गई और जस्टिस श्रीधरन और जस्टिस डीके पालीवाल की पीठ का आदेश है कि 3 जुलाई से नर्सिंग फर्जीवाड़ा केस में रोजाना अब सुनवाई होगी। और सुनवाई के दौरान जजों ने गंभीर टिप्पणी भी की है। कहा कि इन सबसे पब्लिक लाइफ खराब हो रही है और ऐसे तो हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एमपी नर्सिंग काउंसिल को फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता का ये भी आरोप है कि दोषियों को बचाने की साजिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट ने अब गंभीर टिप्पणी की है। बड़ी बातें यहां पर जज की तरफ से कही गई है। देखिए, जिस तरह के तथ्य सामने निकल कर आए हैं इस पूरे मामले में, उन तथ्यों को देखकर मुख्य न्यायाधीश की पीठ भी हैरान रह गई है। तो जस्टिस श्रीधरन और जस्टिस डीके पालीवाल की पीठ का यह आदेश है कि अब 3 जुलाई की तारीख से नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में इस केस में अब रोजाना सुनवाई की जाएगी। और सुनवाई के दौरान जजों ने देखिए गंभीर टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है आपको ये भी बताते हैं। जजों की तरफ से ये कहा गया कि सबसे पब्लिक लाइफ जो है वो खराब हो रही है। साथ ही साथ ऐसे तो हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। ये भी कहा कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। विशाल जी, क्या हुआ, क्यों नाराज हो गई कोर्ट इतनी? चूँकि कल पहली बार उस बेंच के सामने ये मामला लिस्टेड था, तो हमसे माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को ब्रीफ करने के लिए कहा था। हमारी ओर से पूरे मामले की ब्रीफिंग माननीय उच्च न्यायालय को दी गई और इसके पुराने पिछले 3 साल का बैकग्राउंड बताया गया कि किस प्रकार से नर्सिंग स्कैम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और आज उसकी क्या परिस्थितियां हैं। इन सभी तथ्यों को और आंकड़ों को देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने हैरानी व्यक्त की। और जब हमने आग्रह किया कि मामले को ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस PIL को लीड केस के रूप में हेयरिंग की जाएगी और इसे सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया जाएगा आने वाले समय पे सभी सुनवाई में। और साथ ही नर्सिंग से संबंधित जो भी मामले सुनवाई के लिए लगाए जाएंगे और नए पेश होंगे, उनकी एक कॉपी हमें भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हम माननीय उच्च न्यायालय को असिस्ट कर सकें। और इस मामले की सुनवाई उन्होंने 3 जुलाई के लिए नियत की है। कोर्ट ने और भी बहुत नाराजी व्यक्त की है, काफ़ी कुछ कहा है, तो क्या था, क्या कह दिया कोर्ट ने ऐसा? कोर्ट ने मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में चल रहे इतने बड़े गड़बड़ी फर्जीवाड़े को लेकर के बहुत हैरानी जताई है। और चूंकि हमने पूर्व में भी इससे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य, फोटोग्राफ्स, शेड में चल रहे कॉलेजेस, गोदाउन में चल रहे कॉलेजेस और कागज़ों में चल रहे कॉलेजेस, 16 कॉलेजों में एक ही प्रिंसिपल, एक ही फैकल्टी, ये सारे तथ्य पूर्व में भी हमने पेश किए हैं। इन सभी तथ्यों को जब माननीय उच्च न्यायालय की इस बेंच ने देखा तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्य जताया और ये हैरान कर देने वाली टिप्पणियाँ उन्होंने की। जस्टिस श्रीधरन वैसे भी मध्य प्रदेश में अपने जो भी न्याय दृष्टांत हैं और जो फैसले हैं उसमें बहुत अलग एक अपना स्थान रखते हैं। मुझे लगता है कि अब नर्सिंग घोटाले में भी जुलाई के महीने में रोज नए नए तथ्य खुलेंगे और नए नए निर्णय और आदेश आएंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और आइए हम पहले ग्राफिक्स के जरिए उन टिप्पणियों को देख लेते हैं जो अदालत ने नर्सिंग फर्जीवाड़े पर सुनवाई के दौरान जजों की तरफ से की गई है। कोर्ट की कार्यवाही के मुख्य अंशों को देखिए और समझिए कि मुद्दा कितना ज्यादा गंभीर है। देखिए, जस्टिस डीके पालीवाल जस्टिस श्रीधरन से ये कहा कि पिछली ऑर्डर शीट देखिए, इसमें जिक्र है कि किस तरीके से कॉलेज बनाए गए हैं। कहीं प्लास्टिक के बोर्ड लगाकर और कहीं तो बोर्ड भी नहीं है। तो जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, ओ माय गॉड, क्या कोर्ट ने पहले ये फोटो देखे हैं? ये क्या हो रहा है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये तो एक उदाहरण है। इसमें एक ही कॉलेज के बोर्ड बदल कर इंजीनियरिंग, BEd और नर्सिंग कॉलेज बताया गया। जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि हे भगवान, बस इस आदेश को चिन्हित करें। हे भगवान, ऐसे लोगों के लिए तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हम हत्या करने वालों को क्षमा कर देते हैं क्योंकि वो एक आवेश में किया गया अपराध होता है, लेकिन ये सारे अपराध पूर्व नियोजित होते हैं। इन्हें करने के लिए बहुत गहरी सोच और योजना की जरूरत होती है। इन सब से पब्लिक लाइफ खराब हो रही है, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, बड़ी टिप्पणियां
यहाँ पर की गई, ये सुनवाई चल रही थी और उसके बाद टिप्पणियां तो की गई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 3 जुलाई से रोजाना, जी हां, रोजाना जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई भी की जाती रहेगी। और बड़ी बातें जो कही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि जजों की तरफ से ये साफ किया गया कि ये तो पब्लिक लाइफ खराब करने वाली बात हो गई, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान ही जजों की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे इसी पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजीव जी, बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट की तरफ से इस गंभीर मुद्दे पर जिस तरीके से सख्त टिप्पणी की गई है, क्या आने वाले समय में जो नर्सिंग संस्थाएं हैं उस पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए ये मदद करेंगी? बिल्कुल, कोर्ट ने इस बात पे हैरानी जाहिर की है कि अभी तक इसमें 4600 हीयरिंग हो चुकी है, 96 घंटे से ज्यादा कोर्ट में बहस हो चुकी है। तो अब ज्यादा टाला नहीं जाएगा। कोर्ट ने यह कहा कि जुलाई से दिन ब दिन यानी कि लगातार हीयरिंग होंगी और अब जुलाई में ही इसको डिस्पोज करने के लिए भी ऐसे संकेत मिले हैं। तो अब ऐसा लगता है कि इस मामले में अब ज्यादा विलंब नहीं होगा और कोर्ट इस निर्णय पर पहुंच गई है कि बहुत जल्दी इस पे अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई का माह जो होगा वो लगातार हीयरिंग चलेगी और हीयरिंग भी फर्स्ट हाफ में चलेगी। ऐसा जो याचिका करता है उनके एडवोकेट की बात को कोर्ट ने ध्यान रखा है और माना है। तो बहुत जल्दी इस पे कोई ना कोई बड़े आदेश आएंगे। और जिस तरीके से कोर्ट का रुख था, कोर्ट का रुख बहुत जिसको बोलते हैं कि स्ट्रांग था, बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। चूंकि यह इस पीठ पे पहली बार सुनवाई हो रही थी, तो पहली सुनवाई के दौरान पुरानी फाइलों को, पुरानी आदेशों को, नोट शीट को देखा जाता है। तो जब यह सब दोनों माननीय जज देख रहे थे, तभी उन्होंने सब देखा कि ये तो इतनी सारी फर्जीवाड़ा किया गया है, तो आश्चर्यचकित रह गए। वैसे भी जस्टिस श्रीधरन साहब जो है वो अपने कठोर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने तो बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं ओपन कोर्ट में, वो बहुत आश्चर्य देने वाली हैं। वो संकेत हैं कि आने वाला समय जो है वो तूफान की आहट दे रहा है। और संजीव जी, देखिए, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, अब ये भी समझना जरूरी होगा कि आखिर इसका कानूनी महत्व क्या है। देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातों पर पहले भी कोर्ट निर्णय और आदेश दे चुके हैं, जिसमें रजिस्ट्रार को हटाना है, सीबीआई की इंक्वायरी कराना है। सीबीआई इस मामले में स्वयं रिश्वत लेते पकड़ी गई थी, तो एक बार पुनः सीबीआई की इंक्वायरी कराना है। छात्रों के हितों में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं, कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं। जो पुराने बच्चे थे उनको आदेश दिए गए थे कि उनकी एग्जाम कराए जाए, अब एग्जाम हो भी रहे हैं। तो अब जो पेंडिंग मामले हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाने की बात है और उन्हीं दोषियों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो अब कोर्ट का जो रुख है वो 3 तारीख को सामने आएगा कि आखिर कोर्ट कितने कठिन निर्णय लेती है और क्या आदेश देती है। तो चलिए, बड़ा ये गंभीर मुद्दा और इस गंभीर मुद्दे पर यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ 3 जुलाई से इस पूरे मामले पर रोजाना सुनवाई भी होगी। नजरें आप बनाए रखिएगा संजीव जी, आगे अपडेट लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। पेद्दा कोरमा मुनगा मार्ग पर सीरियल आईडी प्लांट किया गया और बम प्लांट करने की सूचना पर बीडीएस की टीम गई। बीजापुर एसपी ने सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए हैं और बम बरामद करके निष्क्रिय करने तक आवाजाही बंद कर दी गई है। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों की साजिश का बड़ा खुलासा यहां पर किया गया और आपको बता दें कि पेद्दा कोरमा मुनगा मार्ग पर ये सीरियल आईडी प्लांट किया गया था और बम प्लांट करने की सूचना पर बीडीएस की टीम पहुंची है। तो बीजापुर एसपी ने अब इस पूरे मामले में सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए हैं और बम को बरामद करके निष्क्रिय करने तक आवाजाही को भी बंद कर दिया है। बढ़ते आगे, छतरपुर से बड़ी खबर, जहां पर महिला बच्चे के अपहरण का मामला, जी हां, पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो छतरपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला बच्चे के अपहरण का ये मामला, बीते दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था
और इस पूरे मामले में देखिए पहले दिन 2 लोगों को हिरासत में लिया था और अब ताजा अपडेट आई है, पुलिस ने 3 और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी तक मामले में देखा जाए तो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए बीते दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे, दिन दहाड़े किस तरीके से यहाँ पर बदमाश पहुंचते हैं और महिला और बच्चे का अपहरण कर फरार हो जाते हैं। तो महिला और बच्चों के अपहरण का ये पूरा मामला है। 3 और आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ इस पूरे मामले में अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। और एसडीओपी का कहना है कि लगभग आज हम सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे और अपहरण की गई महिला और दोनों बच्चों को भी बरामद कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और अब नतीजा ये हुआ है कि 5 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और साथ ही साथ एसडीओपी का कहना है कि सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अरविंद, देखिए आज इस पूरे मामले की बात की जाए तो ताजा अपडेट ये है कि 3 और लोगों को पकड़ लिया गया। साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि जो महिला और बच्चों का अपहरण किया गया है उन्हें भी जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी नवीन दुबे हैं एसडीओपी लवकुश नगर, उनसे मेरी बात हो रही थी, एसपी आगम जैन से बात हो रही थी। उनका कहना है कि मैंने अभी सुबह से ही 3 लोगों को और जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है। टोटल 5 हो गए हैं और 3 बाइक और 1 बोलेरो जिस पे अपहरण किया गया था। अब 5 टीमें लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में लगी हुई हैं, लगभग आस ही पास है जो अपहरण करता है जहां बच्चे हैं। और नवीन दुबे ने बताया है कि जैसे ही हम आज सभी लोगों को राउंड ऑफ करके और जो बच्चे हैं या जो महिला है उनको सुरक्षित बचा लेंगे, उनका दावा किया है उन्होंने पुलिस ने। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, इसके लिए पुलिस या प्रशासन या समय समय के साथ चलेंगे कि समय क्या शाम को तक क्या खबर आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे कटनी से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेत्री से ट्रेन में लूटपाट की गई है। अभिनेत्री ज्योत्सना ताम्रकर के चेहरे पर हमला किया गया और कटनी आउटर पर आरोपी ने पर्स और मोबाइल छीनने की कोशिश की है। अभिनेत्री के विरोध करने पर आरोपी ने हमला किया है और अभिनेत्री पर हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। ज्योत्सना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो किया है और कई स्टेशन गुजरने के बाद भी शिकायत इसमें दर्ज नहीं की गई है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। और ज्योत्सना बता दें कि बिलासपुर रीवा ट्रेन से बिलासपुर की तरफ आ रही थी और कटनी जीआरपी ने आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। के आउटर में हमारी ट्रेन रुकी और वहाँ पर एक इंसान ने खिड़की से मेरा पर्स और मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की और जब मैंने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था तब उसने मुझे एक मुक्का मारा। आप देख सकते हैं कि मेरा आँख ब्लैक पड़ गया है, यहाँ पर ये पूरी स्वेलिंग है। तो उसने एक मुक्का मारा और भाग गया। मैंने काफ़ी चिल्लाया और इसी दौरान पता चला कि ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। S1 से लेके S5 तक में बहुत सारी चोरियां उसी सेम टाइम पे हुई है। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, ये इनका पूरा गिरोह है, ग्रुप है जो कि चोरियां कर रहा है आउटर में ट्रेन रुकने पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के जितने अधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो वो कब ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल कर सकता है सेफली। रीवा से बिलासपुर की यात्रा कर रही महिला कटनी के पहले जो है गाड़ी खड़ी होने पर कोई पर्स वर्स छीनने का प्रयास किया है और पर्स ये छीन नहीं पाया है और गाड़ी चल दी है। उसी समय जो है धक्का मुक्की में महिला के भी लगा है। इसकी शिकायत जो है एकाध की शहडोल में हुई रही है। एक महिला का लेडीज पर्स होते समय उसमें 700 रुपये थे और मोबाइल था। बड़ी खबर, गुना से कोहन नदी में बहे 2 युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। टीम की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और शुक्रवार रात को कोहन नदी में 2 युवक बह गए थे। लगातार बारिश के बाद लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ रही हैं।
तो बड़ी खबर ये गुना से आप तक पहुंचा रहे हैं। जो युवक बहे थे तेज बहाव में, अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विनोद, अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास आई है? जी, शुक्रवार रात 10 बजे राजस्थान के छबड़ा से लहसुन बेचकर आ रहे दो युवक फतेहगढ़ के कोहन नदी में नाले पर पानी का ज्यादा उफान होने के कारण पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली सहित दोनों युवक बह गए थे। करीबन 40 घंटे हो गए, उनका कोई अता पता नहीं था। कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर देखा, मुआयना किया। वहीं एसडीआरएफ की टीम कल सुबह 9 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू था। आज तो फिर उन्होंने रेस्क्यू चालू किया, तो अभी कुछ देर पहले दोनों युवकों का कोहन नदी से कुछ दूरी पर उनका शव तैरते हुए मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गौरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर, जहां महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खाना बनाने के विवाद को लेकर महिला की हत्या की गई है और आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गौरेला थाना क्षेत्र के खोडरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही से आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और खाना बनाने के विवाद को लेकर महिला की हत्या हुई है और आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। मैं घर पे था तो मतलब पापा है और गाली गलौज करने लगे, बोले खाना बना दो, मतलब गाली खाना बनाने के लिए बोले। उसके बाद गाली भी देने लगे, पिए थे। फिर वो हमारी मम्मी गई घर में, उसके बाद मम्मी को चिल्लाने का आवाज़ आने लगा, है ना। फिर मैं गया दौड़ के, तो देखा कि पापा के हाथ में वो टंगिया था। तो टंगिया उठा लिए फिर मारने के लिए, तो मैंने पकड़ा था टंगिया को हाथ में मेरे को मारने के लिए। मैं पकड़ा, उसके बाद डर गया कि टंगिया है, तो फिर वापस भाग गया। उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया, जब हम लोग आए तो देखें कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद की वजह से आज बुरहानपुर की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। बुरहानपुर जिले में सबसे ज्यादा केले की खेती की जाती है। ऐसे में यहाँ के लोग केले के प्रोडक्ट के जरिए अपना रोजगार चलाते हैं। खास बात यह है कि पीएम की लखपति दीदी योजना के बाद से इस कारोबार में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोजगार और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल रहा है। हाल ही में इसी योजना से प्रेरित होकर धामन गांव की कल्पना सावले ने केले के पाउडर से बिस्किट बनाने का कारोबार शुरू कर दिया और कई लोगों को रोजगार भी दिया। कपिल का कहना है कि प्रशासन का वित्तीय सहायता प्रशासन से मिल रही है, साथ ही साथ हर तरह की संभव मदद भी दी जा रही है। अप्लाई किया था तो वो और प्रधानमंत्री की वजह से वो जल्दी सैंक्शन भी हो गया, हमें अच्छा लोन भी मिल गया। उस वजह से हमने सब मशीनें वगैरह ली और एक छोटा सा हमारा अभी छोटा सा यूनिट डाला हुआ है और आशा करेंगे कि आगे बहुत बड़ा यूनिट करेंगे हम और ज़्यादा महिलाओं को रोजगार प्राप्ति भी करेंगे। मैंने ये सुना है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे सुधार करना चाहते हैं, तो हमने ये सुना है कि महिलाओं के लिए वो बहुत ही मतलब वो दे रहे हैं जो भी सुविधा है, वो सुन के मैंने ये सब करा है मेरे घर परिवार को। और हम भी इस काम में हाथ बटा रहे हैं कि चलो भाई पाउडर का बिस्किट विस्किट बना के सब लोगों को भी पसंद आए हैं। प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा करा है, लोन वगैरह ये सब सुविधा दी है और आगे चल के भी उन्होंने हमको ऐसे ही सहायता देना चाहिए। मैं तो घर में काम करती थी, अब ये सोचा है कि हम भी ये करें तो हमारा भी कुछ सुधार हो जाए। उन्होंने जब प्रधानमंत्री के बारे में महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं को भी आगे आकर लखपति दीदी बनाने की बात सोची और सुनी, तो इनको भी लगा और उन्होंने मेरे तक ये बात पहुंचाई कि मुझे भी कुछ करना है। और उनको लोन फैसिलिटी वगैरह के बारे में भी बाहर से किसी ने बताया, तो इन्होंने ये केले से जो बिस्किट बनाने का एक जिला एक उत्पाद का जो गवर्नमेंट का कार्यक्रम था, और उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके ये सारी चीज़ें बनाने की सोची और मुझे बताया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने बैंक में अप्लाई किया और 9 लाख के करीब इसमें हमें लोन भी मिला है। सब्सिडी की भी 35% की व्यवस्था इसमें है
अभी फ़िलहाल हमने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। केले का उत्पादन अगर हमारे यहाँ पर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो कैसे हम केले से कुछ ना कुछ उत्पाद बनाएं, कुछ उसकी प्रोसेसिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाएं जिससे एक हमारा रोज़गार लोगों को भी देने का स्थापित हो और हम एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो उसी में हमने केले से और मिलेट्स जो जैसे बाजरा मक्का आता है जिसमें प्रधानमंत्री का भी काफ़ी फोकस है, उस सभी को मिला के हमने बनाना मिलेट कुकीज़ करके एक कुकीज़ का वो चालू किया है जिसका ब्रांड नेम हमने ईट बनाना करके रखा हुआ है। तो अभी ये हमने मार्केट में इसको स्टैब्लिश करना चालू कर दिया है। अभी इसके अंदर हम लोग केले का आटा और मक्का बाजरा इसका आटा करके हम लोग बनाना कुकीज़ बना रहे हैं चीज़ की। बहुत ही अच्छा और बहुत स्वागत योग्य निर्णय। इस तरीके से काम जो है केले के तने से, केले के पौधों से, केले से बहुत सारे व्यवसाय जो है हो सकते हैं। इस तरीके से लोगों को घरेलू जो उद्योग होते हैं, ये कार्यक्रम इस तरीके से लोगों को करते रहना चाहिए। इससे सरकार का भी इसमें बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे आने वाले समय में जिस तरीके से केले के भाव हैं यहाँ पर, तो कई बार डाउन की स्थिति में भी आ जाते हैं, कई बार तेज भी रहते हैं। तो जिस समय डाउन की स्थिति रहेंगे तो हमारे यहाँ खुद के जो लोकल केले के इस तरीके के प्रोडक्ट बनने लगेंगे, इस तरीके से रहेगा तो वो खुद ही लोकल लेवाल रहेंगे। अगर वो लोग लोकल लेवाल रहेंगे तो इसके केले के दाम कभी घटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आने वाले समय में इसके दाम और बढ़ेंगे। मैं इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ। मैं पहले खेती बाड़ी का काम करता था, लेकिन जब से यह केला बनाने से केले के बने बिस्किट की फैक्ट्री बुरहानपुर के अंदर गिरी है पहली बार, तो यहाँ पर मुझे बुलाया गया था। तो अभी मेरे को रेगुलर रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर काम के लिए डेली आता हूँ। और चलिए बात करेंगे अमेरिका के हमले की। जी हां, हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया और इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। कहा कि अगर ईरान नहीं रुका तो फिर से हम हमला करेंगे और ईरान तुरंत शांति स्थापित करे, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। ईरान में अमेरिकी सेना ने हमला किया और साथ ही साथ ईरान को अब जंग खत्म करनी होगी, ये ट्रंप ने कहा। साथ ही साथ ट्रंप की तरफ से ये भी पुष्टि की गई कि ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार चल रहा है, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच अब अमेरिका की भी इसमें एंट्री हुई है, जहां अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया, उसे तबाह किया और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. और चलिए बढ़ते आगे अमेरिकी हमले पर पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का हमला साहसिक फैसला है, जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता, बदलेगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये नेतन्याहू ने कहा। और ट्रंप का फैसला इतिहास याद रखेगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप आपका धन्यवाद, ये नेतन्याहू ने कहा। और इजराइल यूएस का अटूट रिश्ता बना रहे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो हमला किया गया, उसके बाद पीएम नेतन्याहू ने ये कहा कि अमेरिका का हमला साहसिक फैसला है और जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता, बदलेगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन। और नेतन्याहू ने ये भी कहा कि ट्रंप का फैसला इतिहास याद रखेगा। और साथ ही साथ नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी कहा। लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप आपका धन्यवाद। और इजराइल यूएस के रिश्ते को लेकर कहा कि इजराइल यूएस का अटूट रिश्ता बना रहे। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things.
But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. बढ़ते आगे, हमले के बाद अमेरिका को वार्निंग। जी हां, ईरान के टॉप अधिकारी की अमेरिका को वार्निंग है। ईरान के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। ईरानी अफसर अमेरिकी हमले के नतीजे गंभीर होंगे और खामनेई के समर्थकों की भी अमेरिका को वार्निंग है। कहा कि इसके गंभीर नतीजे होंगे और खामनेई समर्थक की तरफ से ये कहा गया। अमेरिकी नौसेना बड़े बेड़े पर हमले की चेतावनी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका को वार्निंग दी गई है। ईरान के जो टॉप अधिकारी हैं उन्होंने अमेरिका को अब वार्निंग दी है। कहा कि ईरान के पास सभी विकल्प मौजूद है। ये ईरानी अफसर की तरफ से कहा गया और साथ ही साथ ईरानी अफसर की तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिकी हमले के नतीजे गंभीर होंगे। यानी कि साफ किया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है, ईरान भी इसका जवाब देने की तैयारी में है। साथ ही खामनेई के समर्थकों की भी अमेरिका को वार्निंग है। साथ ही हमले के बाद ईरान ने यूएन को भी खत लिखा। हमले के लिए अमेरिकी इजराइल जिम्मेदार है। ईरान की संप्रभुता और अखंडता पर हमला हुआ है। हमारे शांतिपूर्ण परमाणु प्रोग्राम पर अटैक किया गया। तो एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस हमले से जुड़ी हुई, जहां हमले के बाद ईरान ने अब यूएन को खत लिख दिया है और कहा कि हमले के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं और ईरान की संप्रभुता और अखंडता पर हमला किया गया। हमारे शांतिपूर्ण परमाणु प्रोग्राम पर अटैक किया गया।